है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2346 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 22वीं पद। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। पत्रस के दोनों पत्रियों में खास महत्व दिए गए दो विषय हैं, विश्वास और वचन। विश्वास की रखवाली तथा वचन के सही उपदेश के पालन को पत्रस महत्व देकर सिखाते हुए आप इन दोनों पत्रियों में पढ़ सकते हैं। प्रारंभ में बढ़ी गई पद यीशु मसीह पर हमारा सही विश्वास और वचन का सही पालन से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण परिणाम की ओर इशारा करती है। हम इस बात को पूर्व में कई बार देखे हुए हैं कि यीशु मसीह पर हमारा विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा की प्राप्ति करते हैं। इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। और ये पवित्र आत्मा विश्वासी के मनों में परमेश्वर का प्रेम अगापे को डालता है। रोमी 5:5। वास्तव में मसीह जीवन का सही बढ़ोतरी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना ही है। इफिसी अध्याय 3 पद 17 से 19 तक। जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है तो वो प्रेम अवश्य प्रकट भी होगा। कैसे प्रकट होगा? भाईचारे के निष्कपट प्रेम परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन है जो हमारे अंदर है। निम्न विषय का उपदेश हम यूहन्ना की पहली पत्री में और उसका प्रायोगिक लागूकरण याकूब की पत्री में देखते हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में इस उपदेश को महत्व दिया है कि यदि एक व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो अवश्य अपने भाई से भी वैसा ही प्रेम करेगा। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 20 और 21। याकूब की पत्री में लेखक कई उदाहरण देकर हमें समझाता है कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है कैसे भाई बहनों के साथ हम प्रकट करते हैं। याकूब की पत्री का अध्ययन जो हम प्रभात मनन में कर चुके हैं, अवश्य आप पुनः सुने। परमेश्वर का प्रेम जो एक विश्वासी के अंदर है वो वास्तव में अगले विश्वासी के प्रति उसे संवेदनशील बना देता है। वी बिकम कंसर्न्ड ऑफ आवर ब्रदरन इफ वी आर जेन्युइनली फिल्ड विथ गॉड्स लव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारे अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है तो एक भाई को जरूरतमंद होकर देखते हुए आप रात में सो नहीं पाएंगे। विश्वासियों के इस स्वभाव को ही कई एक बार कपटी लोग शोषण भी करते हैं। वो एक अलग विषय होने के कारण मैं उसकी चर्चा भी करना नहीं चाहता। जरूरतमंद विश्वासियों के भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहने से लेकर उनकी आत्माओं के उद्धार के प्रति चिंता करने तक वास्तव में हमारे अंदर भरा हुआ ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा है। सन 1996 दिसंबर 12 को मैं पहली बार बिहार पहुंचा था। सन 1997 में ही बिहार के लोगों के प्रति मेरे अंदर चिंता होने लगी थी। स्कूल से छुट्टी मिलते वक्त मैं स्कूल चलाने वाला अंकल एम ए रामदास के साथ गांवों में प्रचार के लिए जाया करता था। उन दिनों के बिहार की हालात इतनी भयानक थी कि शब्दों से समझाना मुश्किल होगा। गांवों में गरीबी इतना ज्यादा था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि गरीबों के जीवन और जानवरों के जीवन में कोई फर्क नहीं है। गलत नहीं सोचिएगा, मैं गरीबों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। उन दिनों में गरीबों के जो जीवन की स्थिति आपको समझाने के लिए मैं इस बात को कहा हूँ। केरल में बहुत अधिक विकसित एक क्षेत्र से आया हुआ मेरे लिए वो नज़ारा समझ से परे थे। लोगों के दयनीय जीवन देखकर मैं उन दिनों में इस प्रकार सोचता था, ये लोग एक नरकीय जीवन यहाँ बिता रहे हैं और इसके बाद अनंतकालीन नरक की ओर जा भी रहे हैं। यद्यपि उन दिनों में एक सुसमाचार प्रचारक बनने की इच्छा तो मुझ में नहीं थी, परंतु बिहार के लोगों के प्रति मेरे अंदर उस समय से ही बड़ी चिंता होने लगी थी। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा संदेश सुनकर अभी से आप दूसरों के प्रति संवेदनशील हो जाइए, क्योंकि आपकी कोशिश से निम्न संवेदना उत्पन्न करना संभव नहीं है।
क्योंकि अन्य लोगों के, विशेषकर भाई बहनों के प्रति भी, उनकी आवश्यकताओं के प्रति, उनके दुखों के प्रति संवेदना मन में उत्पन्न होना वास्तविक उद्धार का परिणाम है। उद्धार के सही अनुभव में जीने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु आप मेरी मदद कीजिए कि उद्धार का एक सही अनुभव मेरे अंदर में हो, ताकि मैं औरों के प्रति संवेदनशील हो जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं